So according to 2011 census, there are 104 million elderly person. Around 2011 census, 2011 census 104 million elderly persons है. And the population is around 8.6%. जैसे SC की population उसी के around है 8.6%. 2014 तक 16% हो जाएगी according to नीति आयोग. 2040 तक 16% will be elderly population in India. और 2050 तक 90%. 70% रूरल एरियाज़ में बोलते हैं इसको, रूरलाइजेशन ऑफ एल्डरली बोलते हैं. 70% कहाँ पे रहती है? रूरल एरियाज़ में, तो उसको बोलते हैं रूरलाइजेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन. सो एल्डरली पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनके पेंशन, उनके हेल्थ का ध्यान रखना होता है. तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, पेंशन, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है. कॉल एल्डरली पॉपुलेशन है डिपेंडेंट पॉपुलेशन. और सिक्योरिटी चाहिए, बहुत एलिनेटेड फील करते हैं, दे फील अलोन. तो उनको एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए, मेंटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी. और उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देना, उनको इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करना, सो दे डू नॉट फील डिपेंडेंट ऑन अदर्स. एक जगह एम्प्लॉयर होंगे एंड एक जगह एम्प्लॉयर होंगे वेयर दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. मस्ट रिमेंबर दैट एल्डरली पीपल आर द मेजर सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. According to 2011 census, there was 104 million elderly people in India. Constitute 8.8% of the population that is going to become 16% by 2015. 2040 is going to be 16%. यहाँ पे क्या है? ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर एडल्टली. किनका जो एक्सपीरियंस है वो यूटिलाइज कर रहा है, सो दैट कैन यूटिलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ द एडल्टली. सो ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर एडल्टली. सो बेनिफिशियरी कौन होंगे? दोज हु आर एज इज ग्रेटर देन 60 ईयर्स. सेक्रेट पोर्टल है, सेक्रेट पोर्टल, एज इज ग्रेटर देन 60 ईयर्स. तो कंट्री स्टेट लाइक जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ऑर्फनेज को एल्डरली से कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्ट ऑर्फनेज टू एल्डरली पॉपुलेशन. तो देखो, इनको चाहिए माँ बाप, एल्डरली को चाहिए बच्चे, तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं. ऑर्फनेज एल्डरली को कनेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होंगे? जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज. एक जगह सीनियर सिटीजन होंगे, एक जगह एम्प्लॉयर होंगे. एम्प्लॉयर में होंगे अदर एजेंसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सीनियर सिटीजन को एम्प्लॉय करेंगे. तो 10 करोड़ की फंडिंग और हर साल 2 करोड़ की फंडिंग. तो सेक्रेट की फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी. 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 तो किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट. लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट. तो एक NGO यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, आगा खान सपोर्ट फॉर प्रोग्राम फॉर इंडिया. एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली. नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली. तो SSC प्रोवाइड करनी है. क्या प्रोवाइड करना है? सेपरेट स्पेशलाइज एंड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर टू द सीनियर सिटीजन एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर. यहाँ पे प्री में 3 है, पोस्ट में 2 है. यहाँ पे प्री स्ट्रैटेजी है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट. तो एक तो आपको प्रिवेंटिव प्रमोटिव केयर करनी है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर, PP, प्रिवेंटिव प्रमोटिव केयर, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, हेल्थ एम्पावरमेंट, हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट. फिर क्या होगा? मेडिकल रिहैबिलिटेशन, थेरेपेटिक इंटरवेंशन एंड IEC, तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे एल्डरली सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा. 2 नेशनल सेंटर होंगे, एम्स न्यू दिल्ली, 2 नेशनल सेंटर. फिर 8 रीजनल गैरियाट्रिक सेंटर, 8 रीजनल गैरियाट्रिक सेंटर. सो गैरियाट्रिक्स मतलब रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल. हेल्थ केयर फॉर गैरियाट्रिक सेंटर. एंड 10 जेनरिक यूनिट्स विद रिहैबिलिटेशन यूनिट्स. तो हर वर्जन ने रिपोर्ट निकाली है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया. इसमें बोला है नंबर ऑफ एल्डरलीज 2 ट्रिपल बाई 2050, नंबर ऑफ एल्डरली 2 ट्रिपल बाई 2050. यहाँ पे इन्होंने कल्चर एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी किया, कल्चर एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक. तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया. तो हर 3 साल में होगी. फर्स्ट हुई थी स्टडी 2017 से 18 के बीच में. कुछ हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स देखते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे पॉपुलेशन एजिंग के. तो हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, फैमिली सोशल नेटवर्क कैसा है, एल्डरली का सोशल नेटवर्क कैसा है, इनकम एसेट एंड कंजम्पशन. यह है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ फॉर एल्डरली. एक्सपेंडेंसी इंक्रीज हुई है, तो इंडिविजुअल आर लिविंग लॉन्गर देन एवर बिफोर. सो एल्डरली से क्या आएंगे? अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आएंगे विद प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी, हेल्थ एंड इकोनॉमी. विद द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑन सोसाइटी, हेल्थ एंड इकोनॉमी. 2011 सेंसस के हिसाब से 8.6%, 2050 तक 19% पॉपुलेशन जो हो जाएगी, इट विल बी एल्डरली पॉपुलेशन. सो 75% एल्डरली समवन फ्रॉम 1 और मोर the other chronic disease. 75% chronic, one of the more chronic disease से सफ़र करते हैं. 40% have one or the other abilities. 20% की है related to mental health. 20% को problem mental health. 28% को है cardiovascular, have some form cardiovascular disease. So COVID-19 पैंडमिक उनको और ज़्यादा दिक्कत बना करती है. एल्डरली के लिए कौन कौन सी स्कीम है? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गए. फिर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर.
यहाँ पे अन्नपूर्णा स्कीम जो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कवर नहीं है, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम। देन यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम।